कहाँ है? विराट तो कहीं नजर नहीं आ रहे। वो कॉलेज कैंपस में इतनी दूर कभी कार पार्क नहीं करते। मैडम यहीं आसपास कहीं होंगे। देखिए अभी अभी उन्होंने मैसेज भी भेजा है। हम सिर्फ वही करते हैं जो विराट सर कहते हैं। वो यहीं आसपास कहीं होंगे। चलिए मैडम, आइए मैडम, देखते हैं ना। आइए मैडम, कार में बैठिए। नहीं, विराट कहाँ है? उनकी कार यहीं पर थी। लगता है उन्हें ऑफिस से कॉल आया होगा। वो ऑफिस में चले गए होंगे। चलिए हम ऑफिस चलते हैं। नहीं, जब तक विराट नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। ओह नो, ये शर्मा मैडम जननी के प्रोटेक्टर हो गई है। वो देखो, उसी को ढूंढते हुए जा रही है और जननी हमारे लड़कों के साथ है। अरे अगर मैडम को इस बात की भनक लग गई तो उसे जाने नहीं देंगी और लड़कों को पकड़कर उनकी कुंडली भी निकाल लेंगी। तेरी तो बैंड बज जाएगी और सीधे विराट तक पहुंच जाएगी ये बात। मुझे भी यही चिंता हो रही है। वो लोग वहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ खड़े रहकर भजन गा रहे हैं क्या? मैडम चलिए ना मैडम, जिद मत कीजिए। जरा एक मिनट। हेलो मैडम। हेलो, उसे जितनी जल्दी हो सके गाड़ी में डालकर यहाँ से निकल जाओ। एक तरफ चीता की तरफ विराट उसका इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ शर्मा उसे ढूंढ रही है। अगर हम इन दोनों के हाथ लग गए तो फंस जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैडम वो कार में बैठने से इनकार करी है। विराट को देखे बिना वो कार में नहीं बैठेगी। हे, उसे उठाओ और गाड़ी में डालो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, लेकिन गाड़ी में डालते वक्त अगर वो चिल्लाने लगी तो। एक तो ये कॉलेज है, आसपास बहुत सारे लोग हैं और वो अभी तक गाड़ी में बैठी नहीं है। बाहर वो गाड़ी में बैठ जाए बस, फिर मैं मैनेज कर लूंगा। अब क्या करें? ठीक है, एक काम करो। एंगेजमेंट की अरेंजमेंट करने के लिए विराट ने तुम्हें अर्जेंट बुलाया है। वो तो ऑलरेडी अरेंजमेंट करने के लिए निकला है और तुम्हें वहाँ बुलाया है। ऐसी कोई कहानी बनाकर उसे ले आओ, तब वो खुद सामने से गाड़ी में बैठ जाएगी। उसके बाद किसी तरह मैनेज कर लो। ठीक है मैडम, ऐसा ही करता हूँ। मैडम सर को आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए उन्होंने आपको साथ में लेकर आने के लिए कहा है। इम्पोर्टेंट बात? कैसी बात? वही मैडम, आप दोनों के एंगेजमेंट की बात होगी। वो पहले से ही जाकर कुछ अरेंजमेंट करने वाले थे, इसीलिए आपको लेकर आने के लिए कहा है। मैं आप पर कैसे यकीन करूं कि ये सब विराट ने कहा है? और क्या मैडम, आप दोनों के एंगेजमेंट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? उन्होंने ही कहा है ना। उन्होंने भी कॉल किया था और आपको साथ लेकर आने के लिए कहा है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। विराट की वजह से आप लोगों के साथ चल रही हूँ। आइए मैडम, कार में बैठिए। बच गई। पुरुषोत्तम और जननी मिल ही नहीं पाए। जब तक इस जननी की शादी नहीं होगी मैं टेंशन से मर जाऊंगी। सबसे पहले पुरुषोत्तम सर को कोई गड़बड़ किए बिना कॉलेज से बाहर भेजना होगा। ओहो, ये भी अभी तक यहीं पर है। पुरुषोत्तम और जननी को मिलने से जैसे तैसे रोका, और अब ये विराट, इसको हमेशा हर काम में टांग अड़ानी है। इसे किसी भी तरह से यहाँ से भगाना होगा।
हाय विराट। शर्मा मैडम, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हो? क्या बात है, आज आप कॉलेज की तरफ आए हो? मैं जननी को ढूंढते हुए आया हूँ। विराट, सब कुछ जानने के बावजूद अपनी आंखें बंद करके चले जा रहे हो खाई में गिरने के लिए। जननी के घर वालों की तुम्हारे बारे में कोई अच्छी ओपिनियन नहीं है, ये तो तुम जानते ही और हो। आप भी तो जानती है ना कि मैं जननी से कितना प्यार करता हूँ। इनफैक्ट आंटी तो चाहती हैं कि अगर जननी की शादी हो तो मुझसे ही हो। उसकी आंटी के इंटरेस्ट से तुम्हें क्या लेना देना है? जिससे तुम शादी करना चाहते हो उसे तुम में इंटरेस्ट होना चाहिए। वो तो डॉक्टर में इंटरेस्टेड है और उसी से वो शादी करना चाहती है। इस बारे में किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। क्या कहा? जननी राम से प्यार करती है? इस बात पे मुझे विश्वास नहीं है। उसने कसम खाई है कि वो मुझसे शादी करेगी। अब वो डॉक्टर से शादी कर रही है क्या? नहीं, जरूर इसके पीछे कोई राज है। वो पहले से ही ऐसी है विराट, तुम तो इस बारे में जानते हो। एक तरफ कहती है कि प्यार करती हूँ और दूसरी तरफ कहती है देवसेना दीदी मना कर रही है, लेकिन फिर दौड़कर तुम्हारे पास ही आती है। लगता है बेचारी को डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। उसे छोड़ दो विराट। ऐसा नहीं हो सकता मैडम, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जननी के बगैर जिंदा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये तुम्हें लगता है ना, लेकिन उसे देखो, कितनी हंसी खुशी से आराम से जी रही है। डॉक्टर से शादी करने के लिए भी तैयार है वो। नहीं मैडम, मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। मेरी जननी ऐसी नहीं है। मैं उसी से जाके सब क्लियर करता हूँ। विराट, विराट सुनता ही नहीं है ये। उस जननी को नहीं छोड़ेगा। हजारों लड़कियां इस पर जान देती है, शादी करने के लिए मरी जाती है। न जाने इसे क्यों जननी से ही शादी करनी है। ऐसा लगा जैसे गाड़ी में जननी थी, शायद वही है। जननी! जननी!